जब प्रजापति दक्ष ने अपने अहंकार हेतु सप्त ऋषियों का अपमान कर दिया कि मेरे वजूद के कारण ही आप सभी का एक वजूद एक स्थिति है, तो ये बात का जब और साधु मंडलियों को पता चला था, उन्होंने भी प्रजापति दक्ष के खिलाफ एक बगावत कर दी। अब वो सारे इकट्ठे होकर सप्तऋषियों से मिलने के लिए अब प्रजापति दक्ष के महल के बाहर आ गए, बहुत बड़ी भीड़ में। तो सप्तऋषियों ने जाकर उन सभी को विनती की कि विनम्रता सहित के साधु जनों, आप सभी कृपया शांत हो जाइए, हम प्रजापति दक्ष से बात करेंगे। तो उन्होंने सभी साधु जनों ने, सभी उन संत जनों ने, सभी उन महापुरुषों ने बैठकर बात की और निर्णय लिया कि अब प्रजापति दक्ष के सामने जाकर सन्मुख होकर उसके मुंह पर ही सभी बात सच बताई जाएगी। तो सभी ने ध्यान लगाया और अंतर ध्यान होकर पता लगा कि जो श्री शिव भगवान थे वही जटा शिल्पकार का रूप धारण करके आए थे और एक पिता की एक इज्जत करने हेतु, एक पिता के रिश्ते को ऐसा रखने हेतु के वो उस पिता का सिर उसकी बेटी के सामने ना झुक जाए, ऐसा करने हेतु भगवान ने खुद श्री शिव भगवान अपनी जटा शिल्पकार रूप में इतना अपमान करवाते रहे। और वो साधु जन इकट्ठे होकर प्रजापति दक्ष के सामने जाते हैं कि प्रजापति, ये बात सत्य मान लो कि जो सती है वो श्री शिव भगवान की अर्धांगिनी है, आदिशक्ति है, उसकी जो शादी है वो श्री शिव भगवान से ही होगी। उनके बिना, श्री शिव भगवान के बिना देवी सती की शादी और किसी से नहीं हो सकती। तो प्रजापति दक्ष गुस्से में हो जाता है कि मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगा। तो ऐसा हुआ कि उसके बाद देवी सती और उसकी बहनें आ जाती हैं। तो प्रजापति दक्ष बोलता है कि सती, तुम्हारे पास सिर्फ स्वयंवर का ही एक तरीका है कि तुम अपनी मर्जी से उस स्वयंवर से ही वो अपने लिए वर चुन सकती हो, और अब मैं पूरा बंदोबस्त करूंगा कि शिव अब आ ही ना सके उस स्वयंवर में। तो देवी सती की मां प्रसूति आ जाती है। वो कहती है, नहीं स्वामी, आप गलत कर रहे हो, सती की शादी शिव से ही होगी। तो प्रजापति दक्ष और गुस्से में आ जाता है कि प्रसूति खुद मेरी पत्नी, अब जो हमेशा मेरा साथ देती थी, अब मेरे खिलाफ हो रही है। तो प्रसूति ने कहा देवी सती की मां ने कि स्वामी, आपको नहीं पता, मुझे ज्ञान हो गया है, मुझे पता चल गया है कि ये देवी सती ही शिव की अर्धांगिनी बन सकती है और देवी सती का विवाह और किसी के साथ संभव ही नहीं है। और अब ये बात मान लो कि देवी सती को कुल की मर्यादा रखने हेतु, अपने पिता की इज्जत रखने हेतु जो ज्ञान शिव ने दिया है वो बहुत अमोलक है। एक बेटी को ये बात सिखाई कि जो बेटियां होती हैं, जो पुत्रियां होती है, वो अपने कुल की मर्यादा होती हैं। अगर चाहते तो श्री शिव भगवान जटा शिल्पकार के रूप में देवी सती को ऐसे ही अपने साथ कैलाश ले जा सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। मैंने देखा है स्वामी कि शिव भगवान ने खुद जटा शिल्पकार के रूप में देवी सती को समझाया कि जो बेटियां होती हैं वो कुल की इज्जत होती हैं, कुल का सम्मान होती हैं। उनको कभी भी अपनी शादी अपने माता पिता के खिलाफ जाकर या घर से ऐसे अकेले में जाकर नहीं करनी चाहिए। हमेशा अपनी शादी माता पिता के जो एक मर्जी से ही करवानी चाहिए, और इससे अलावा कोई भी ऐसा रिश्ता हमारे लिए गुणकारी और सुखदायी नहीं हो सकता जिसमें पहले किसी का दिल तोड़ दिया हो। तो जिसमें किसी का दिल तोड़ा जाए, और स्वामी आपको भी ये निर्णय लेना ही होगा कि आप देवी सती की शादी शिव से ही करवाओगे, क्योंकि और देवी सती के लिए कोई भी वर मिलना और उससे देवी सती की शादी होना संभव ही नहीं है, क्योंकि देवी सती है जो वो आदि शक्ति है। अब देखना यह है कि प्रजापति दक्ष, अब पहली तो बात यह है कि प्रजापति दक्ष आदेश दे देता कि नहीं, ये कभी नहीं हो सकता, तुम सभी मेरे ऊपर ऐसे भारी बनकर मत आओ कि मैं अपना निर्णय चेंज कर लूंगा। मैं ऐसा नहीं कर सकता, नहीं करूंगा, मैं अपने आप, मैंने जो कह दिया वही होगा। सती, कल को स्वयंवर रखा जाएगा और तुम उस स्वयंवर में ही अपनी मर्जी से वर चुन सकती हो, और मैं पूरा बंदोबस्त करूंगा कि शिव उस स्वयंवर में आ ही ना सके। तो अब देखना यह है कि श्री शिव भगवान कैसे उस स्वयंवर में आते हैं।
कैसे श्री शिव भगवान के साथ देवी सती की शादी होती है, उसे देखने के लिए सुनने के लिए, वो पूरी कथा आगे सुनने के लिए तो कल के भाग में हम आगे वो जो दृश्य है वो बताएंगे कि कैसे श्री शिव भगवान उस स्वयंवर में आते हैं और देवी सती की शादी श्री शिव भगवान से होती है। और देवी सती भी प्रजापति दक्ष को ये वचन दे देती है कि पिताजी मैं भी आपको वचन देती हूँ कि मैं इस घर से तभी जाऊंगी कि जब आप अपनी मर्जी से मुझे यहाँ से शिव के साथ जाने को कहोगे। तो एक तरफ तो देवी सती ने अब वचन दे दिया अपने पिता को, और उधर से प्रजापति दक्ष ने अपनी जो ऐसी वो सुविधा थी वो कड़ी कर दी कि अब श्री शिव भगवान उस स्वयंवर में आ ही ना सके। तो जो साधु जन है, प्रसूति है, देवी सती की माँ और बहन ने जो सारा परिवार है वो तो प्रजापति के खिलाफ हो ही गया था। अब रह गया था सिर्फ और सिर्फ प्रजापति दक्ष जो अपने अहंकार हेतु नहीं मान रहा था, और देवी सती को मर्यादा सिखाने के लिए एक बेटी की इज्जत रखने हेतु और पिता की इज्जत करने के लिए जटा शिल्पकार के रूप में श्री शिव भगवान ने अपना कितना अपमान कराया। जे देवी सती की मां ने सारा प्रजापति दक्ष को बताया, लेकिन वो नहीं मान रहा था। अब आगे कल की कथा में बताएंगे कैसे स्वयंवर में श्री शिव भगवान आते हैं।